स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का इतिहास मासिक जांच परीक्षा इतिहास विषय का नवंबर माह का। नवंबर इतिहास और मैथ देना है का एग्जाम देना है, तो मैथ का अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर असाइनमेंट करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। मैथ अपलोडेड है, ये इतिहास का देख रहे हैं, इस इतिहास का सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्प प्रश्न यानी टिक लगाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन था? तो लुई 16वां। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति का देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति का देन है, ख नंबर ऑप्शन। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटे हुए थे? तो 3 वर्गों में बटे हुए थे, 3 स्टेट में बटे हुए थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखा थी किस किताब को। थोड़ा बड़ा कर दे रहे, दिख रहा है कि नहीं? क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। 1917 में ज़ारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ज़ारशाही के पतन की घटना 1917 में जो हुआ था उसको अक्टूबर की क्रांति। और खूनी रविवार किसको बोलते हैं? 1905 वाला जो क्रांति हुआ था उसको खूनी रविवार। हिटलर कौन था? तो ये जर्मन का तानाशाह था। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? ये समाजवादी थे। बस्तर कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है ना। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में ये है। 10 नंबर ये MCQ था। अब आते हैं ये क्वेश्चन आंसर लिखने वाला अति लघु को प्रश्न 20 से 30 शब्दों में देना है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 30 का आंसर में आते हैं, तो आंसर इसका हो गया यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 11 नंबर, यहाँ पे 11 जो लिखा हुआ ये नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर का आंसर है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी, पहला कारण। दूसरा कारण, मजदूर, व्यवसायी एवं किसान का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और मजदूरी लोगों की नहीं बढ़ रही थी, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छू रही थी, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी खाने पीने की चीज़ों, और किसान का फसल भी बर्बाद हो गया था। तीसरे स्टेट की प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन पर से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। तो ये सब कारण थे फ्रांस की क्रांति का। अगला क्वेश्चन, जीवन संकट क्या है? जीविका संकट क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, 12 नंबर में पूछा है जीविका संकट। तो जीविका संकट का हो जाएगा, जीवन की ऐसी चरम सीमा जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है, खाना पीना रहना पहनना, ये मूलभूत आवश्यकता भी पूरा ना हो उसका, तो उसी को जीविका संकट कहते हैं। तो वहीं से जीविका संकट की शुरुआत हो जाती है। ओजी लिबलेट उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन, पानी, आश्रय और कपड़े सुरक्षित के साधन को दूर करता है। मतलब ये जो है जीवन की अपनी मूलभूत आवश्यकता में क्या आएगा? भोजन, पानी, आश्रय और कपड़ा, और ये सब भी ना मिलने लगे तो उसी को जीविका संकट कहते हैं। तो यहाँ तक लिखिएगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है ये सब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हैं जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब अभी हमको क्या क्या मिला जो फ्रांसीसी क्रांति का देन है? तो वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं, जो हमको अधिकार आज मिला है, तथा जिनका उद्गम माने जो कि फ्रांसीसी क्रांति का देन है, फ्रांसीसी क्रांति में ही इसका उदय हुआ जो आज हमें मिला है भारत में रहते हुए भी, है। तो इस प्रकार है, कौन कौन है? तो विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार वहीं से मिला है। विचार हम कुछ भी विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार हमें है, ये फ्रांसीसी क्रांति का देन है। समानता का अधिकार है, फ्रांसीसी क्रांति का। स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार, है ना, जमा होना, भीड़ इकट्ठा करने और कोई संगठन, कोई संस्था बनाने का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अपना संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, ये सब अधिकार फ्रांसीसी क्रांति का देन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपना धर्म को बचाने का अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण हो रहा है तो उसके अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारा अधिकार जो है कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति का देन है ना।
वन विनाश से क्या समझते हैं, वन विनाश क्या है, ये क्वेश्चन था, 14 नंबर में क्वेश्चन है। तो वन विनाश क्या है, तो वन विनाश यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों का पुनर्स्थापन एवं विकास ना हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। यानी पेड़ को काट रहे हैं और उसके स्थान पर पेड़ नहीं लगा रहे, उसी अनुपात में पेड़ नहीं लग पा रहा है, पुनर्स्थापन फिर से स्थापन पेड़ों का नहीं हो रहा है, तो उसी को कहेंगे वन विनाश। अर्थात वन विनाश का तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है। वनों से हमें ऑक्सीजन, जल, मृदा, चारा और फल आदि प्राप्त होता है, इसलिए वन को बचाना जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में अथवा, सब में अथवा अथवा करके दिया हो, ठीक है। तो 15 नंबर का और लिख दिया यहाँ, यानी अथवा का आंसर यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी में एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल भी हुए। इसलिए इस हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो खूनी रविवार याद रखिएगा क्या है, तो रूस का ये 1905 में से हुआ था, है ना। रविवार का दिन था, जुलूस लेकर के लोग गए थे एक याचिका देने के लिए वहाँ के शासन को, लेकिन वहाँ के सैनिकों ने क्या किया, गोली बरसाना शुरू किया और 1000 मजदूर मारे गए थे और कई हजार लोग घायल भी हुए थे, तो इसीलिए इसको खूनी रविवार कहा गया उस दिन को। 16 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या है, तो नाजीवाद का जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद का उद्यान हुआ, तानाशाही आंदोलन था, ये संसदीय संस्थाओं का विरोध में था, एक ही नेता के शासन का गुणगान यहाँ पे था, विभिन्न संगठनों का विरुद्ध था, ये हिटलर वाला संस्था है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर का भी और अथवा वाला क्वेश्चन, घुमंतु कृषि से क्या समझते हैं, ठीक है। तो घुमंतु या झूम खेती इसको भी कहते हैं, इसे भी झूम खेती भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो घुमंतु खेती या झूम खेती क्या है, तो जंगल के कुछ भागों को काटना और जलाना, मानसून की पहली बारिश के बाद जली राख को बीज बोना, अक्टूबर नवंबर में फसल काटना, इस खेत पर एक दो साल खेती करना, इसके बाद उसे 12-18 साल तक के लिए छोड़ देना, फिर दूसरी जगह चला जाना, ये झूम खेती की विशेषता है। 18 नंबर क्वेश्चन था ड्यूमा से क्या समझते, ड्यूमा रूस में असेंबली जो है ना, 1906 से 1917 तक रूस में एक निर्वाचित अर्ध प्रतिनिधिक निकाय था। ये ड्यूमा क्या था, 1906 से 17 के बीच ये एक निर्वाचित अर्ध प्रतिनिधिक निकाय, माने एक समझिए तो एक संस्था था। इसे 1905 में सत्तारूढ़ जारिस्ट शासन के नेता जार निकोलस द्वितीय ने बनाया था। जब सरकार एक के दौरान विपक्ष को विभाजित करने के लिए बेताब थी, जार ने दूसरे को नियुक्त किया और उस घर ने दूसरे के किसी भी कार्य को वीटो का आयोजन किया, कार्य पर वीटो। तो ये ड्यूमा का भी असेंबली है, वो उस समय एक संस्था थी। 19 नंबर क्वेश्चन का भी अथवा का आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंत विरोधी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोधियों से घिरा था। कैसे, तो देखते हैं। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संगीत थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज की हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ये कारण था। दूसरा, घोषणा में यह कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके संगठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने का अनुमति नहीं था। सही है। अगला पॉइंट, अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौम अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था, सबके लिए नहीं था। अगला क्वेश्चन, वृक्षारोपण या पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण के ऊपर क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पर नहीं लिखा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है ना।
उसका आंसर होगा व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के द्वारा वन और वृक्ष के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की जाए। वन उत्पादन के उचित उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी के अनुकूलन विकल्पों की खोज की जाए। वनों पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने के लिए जनसाधारण विशेषकर महिलाओं को अधिकतम सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण पेड़ पौधों को बचाने के लिए उपाय बताना है, तो ये सब उपाय है। नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव और वनों की क्षरण पर नियंत्रण किया जाए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु ग्रामीण समितियां का गठन किया जाए। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नष्ट हो चुके वनों को पुनः हरा भरा करने के लिए विशेष प्रायोजित रोजगार योजना के माध्यम से वनों को पुनर्जीवित किया जाए। अगला, प्रकृति और मानव द्वारा लगी वनों की आग पर नियंत्रण करना तथा वनों में आग लगने की घटनाओं को कमी लाकर वनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना एक उपाय है। अगला उपाय है रेगिस्तान, बंजर और अनुपयुक्त अन्य प्रकार की भूमि पर उसकी प्रकृति के अनुरूप प्रजातियों की वनस्पति का विस्तार करना भी वन संरक्षण में सहायक कदम होगा। तो वन संरक्षण के ऊपर यह क्वेश्चन था, क्यों जरूरी है तो उसको भी थोड़ा सा देख लिए। वास्तव में वन संपदा हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य वरदान है जिसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता, अतः हमें इस वनस्पति का ब्याज ही काम में लेना चाहिए। इसके मूल्य को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, तभी हम आज के भयावह पर्यावरण असंतुलन से राहत पा सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हल है ना। उम्मीद है अच्छा लगा वीडियो आपको काम का होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप अगर पूरा क्लास करना चाहते हैं मेरे साथ तो 6 to 10 जिस भी क्लास में हो आप या आपके दोस्त यार, आपके भाई बहन जिस भी क्लास में है 6 to 10 पूरा तैयारी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी प्रकार का कहीं कोचिंग जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैथ और साइंस यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कराते हैं तैयारी एग्जाम के बढ़िया से, पूरा चैप्टर वाइज। तो उस चैनल में जुड़ जाइएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा ताकि लगातार आपके साथ हम इसी तरह बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैथ चल रहा है 6 चैप्टर, तो उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। थैंक यू।